विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं शताब्दी में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये परिवर्तन था अमेरिका की खोज का। अमेरिका की खोज जब हुई तो इससे क्या हुआ था कि अब जो है आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखने लगा था। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर में पानी, फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ ही रहे थे। पर अब अमेरिका की खोज से क्या हुआ कि कोई अब जो है वो लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसका विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। अब क्या होने लगा, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका जो था वो धन संपदा के में बहुत धनी था। वहां के किंवदंतियों में तो ये कहा जाता था कि एल डोराडो जो वहां का एक शहर है, कहा जाता था कि वह सोने का शहर है। इसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू हुए और 16वीं सदी के मध्य में आते आते जो पुर्तगाली और स्पेनिश थे वो भी अपनी सेनाओं से विजय करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के बल पे नहीं बल्कि जैविक हथियारों के बल पे, जैविक हथियारों का बल है कीटाणुओं की सहायता से युद्ध, बिना हथियारों के युद्ध। उन्होंने चेचक नाम के जो बीमारी थी उसके जो कीटाणु थे वे जो है वो अपने अफसरों के साथ जो है यहाँ अमेरिका में पहुंच गए। जो और दुनिया से ये अमेरिका अलग थलग होने के कारण वहां के लोगों में इसकी कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। उनका शरीर मतलब उस बीमारी के अनुसार नहीं ढला हुआ था। तो ये जो है इस स्थान पे चेचक बहुत मारक सिद्ध हुई और एक बार संक्रमण शुरू हुआ तो बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे वहां भी लोग इसकी चपेट में आने लगे। तो इससे क्या हुआ, इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया। इस तरह घुटपैठियों की जीत का रास्ता आसान होने लगा। मतलब उन्होंने उनकी आबादी इस जैविक हथियार से कम की। उन्होंने बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस जैविक हथियार का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव थे, धार्मिक असंतुष्टों का कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भाग के अमेरिका जाकर रहने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलाम काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। फिर 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देश जाना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उनका दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी में चीन दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया। अब दुनिया से अलग थलग होने लगा। चीन की घटती भूमिका, अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र अब पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। उसके बाद हम आते हैं 19वीं सदी में। 19वीं सदी में जो है विश्व व्यापार में बहुत परिवर्तन आया। 19वीं सदी में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कायाकल्प हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 3 तरह के प्रवाह हो रहे थे: व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। और इस व्यापार का प्रवाह मतलब वस्तुएं एक जगह से जाना दूसरी जगह, श्रम का प्रवाह का मतलब है श्रमिकों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पूंजी का प्रवाह मतलब पैसे का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब आप ये देखेंगे कि एक नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। ये नई अर्थव्यवस्था जो थी ये ब्रिटेन या यूरोप में जो है ये दिखा